बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। देखिए दोस्तों, भारत सरकार एकदम बिल्कुल नई स्कीम लेकर आई है जिसमें आपको कम ब्याज दर देना होगा, सब्सिडी भी मिलेगी। सारा काम इसी एक सरकारी स्कीम के माध्यम से होगा। आप अगर पशुपालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे आपका पशुपालन में कोई भी बिजनेस हो, चाहे डेयरी फार्मिंग हो या बकरी फार्मिंग हो या फिर मुर्गा फार्म हो या फिर सुअर पालन हो, कोई भी बिजनेस हो, आप इन सभी बिजनेस के लिए एक ही सरकारी स्कीम से आप लोन ले सकते हैं। अब यहां से आप लोन के साथ साथ कम ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा, साथ में सब्सिडी भी मिलेगी। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरी समझाएंगे। कौन लोन ले सकता है, कितनी राशि आपको लोन के रूप में मिलेगी, ब्याज दरें कितनी रहेगी, सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी और आवेदन की प्रोसेस कैसी होगी, जरूरी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, इन सारे जानकारी को एक ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये स्कीम वैसे तो भारत सरकार और राज्य सरकार के दोनों के सहयोग से शुरू की गई है और इस योजना का एक ही उद्देश्य है, जितने भी किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसान हैं, उनको ये रोजगार देना है ताकि वो किसान आत्मनिर्भर बन सके। और इस स्कीम में गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सुअर किसी भी बिजनेस को शुरू करें, यहाँ आप 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इस योजना में पाने के लिए आपके पास आवश्यक शर्तें होनी जरूरी है। जो इस लोन के लिए योग्य होगा उसके लिए जो शर्तें रखी है वो इस प्रकार है कि किसान की आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए, तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आप भारत के मूल निवासी होना जरूरी है। तीसरी, आपके पास जमीन किराए की हो या खुद की हो, आपके पास जमीन होगी तो ही आप इस लोन के लिए अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। चौथा, इसमें यह है कि पिछले कोई भी लोन आपका बकाया नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी सरकारी बैंक से हो या सरकारी पोर्टल से हो, कोई भी लोन आपका बकाया नहीं होगा। तो आप इस पशुपालन लोन स्कीम का फायदा जरूर ले सकते हैं। अब जानते हैं इस लोन के लिए आपको कितनी राशि मिलेगी, यानी कितना बड़ा लोन मिल सकता है और सब्सिडी और ब्याज दरें क्या रहने वाली है, वो जानकारी हम इस वीडियो में समझते हैं। तो यहाँ जो लोन की राशि है वो आप 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे ही 25 लाख रुपए तक के लोन के बारे में बात करता हूँ तो किसानों के बिल्कुल दिमाग में ये सवाल जरूर होता है कि 25 लाख रुपए तक का लोन कोई नहीं देता है। तो किसान साथियों, ये आपका भ्रम है, वो आपको हम दूर करने वाले। आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा कि 25 लाख रुपए तक के लोन आप किस प्रोसेस से ये लोन ले सकते हैं। लेकिन बात करते हैं इसकी ब्याज दरों की, तो यहाँ पर सरकार ने जो ब्याज दर रखी है वो केवल यहाँ आपको 6% से 10% के बीच रहेगी। अब ये बात भी तय करती है कि आप कौन सी बैंक से लोन ले रहे हैं, कौन सी सरकारी स्कीम से लोन ले रहे हैं, वो आपकी बात जरूर निर्भर करती है कि आपका लोन कहां से अप्लाई किया जा रहा है। सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर जो सब्सिडी है वो 25% सामान्य कैटेगरी को दी जाएगी। बाकी जो SC ST और OBC की है उनको ये सब्सिडी है वो 33% से 50% देने की बात कही जा रही है और सब्सिडी का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और आप SC ST समुदाय से अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 2,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। बाकी आपको सिर्फ 2,50,000 रुपए का पेमेंट आपको लोन किस्तों के रूप में या फिर एक साथ पैसा जमा कराना चाहते हैं तो वो भी प्रोसेस कर सकते हैं। मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि SC ST और OBC वालों को 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और सामान्य कैटेगरी के किसान अप्लाई करते हैं तो उस किसान को 1,25,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। बाकी जो 3,85,000 रुपए का लोन बचा हुआ है
वो आप किस्तों में वापस भुगतान कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के भी दो तरीके होते हैं। कई किसानों को ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में जानकारी होती है और कुछ किसान ऐसे हैं जो ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन करते हैं। किसान साथियों, यहाँ जो वेबसाइट जो शुरू की गई है, जो सरकारी पोर्टल या सरकारी पशुपालन लोन स्कीम शुरू की गई है, इसमें आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीका भी है, ऑनलाइन भी है। अब ऑफलाइन तरीके के आवेदन की बात करें तो आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब बैंक चाहे आपकी SBI बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, HDFC हो या PNB हो, कोई भी बैंक हो, यहाँ सब प्रकार की अप्लाई प्रोसेस की जाती है। या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पशुपालन विभाग या पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करके भी अपना ऑफलाइन तरीके से पशुपालन लोन स्कीम का फायदा 2025 की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। नंबर 2, जो ऑनलाइन तरीका आपको बताने जा रहा हूं, ये आप नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से करवा सकते हैं। या फिर दूसरा आपके पास PMEGP लोन स्कीम है, जो दो ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन अप्लाई करने के। ये दोनों विकल्प आपके लिए ऑनलाइन किए जा रहे हैं। वेबसाइट का इन फायदों का आप मोबाइल से घर बैठे भी अप्लाई प्रोसेस की जा सकती है। तो पशुपालन स्कीम 2025 में वास्तव में जबरदस्त स्कीम निकाली गई है। अब कोई भी किसान के पास पैसा नहीं है तो भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पशुपालन के लिए सरकार आपको लोन दे रही है। बात रही कि आप इस 1 लाख से 25 लाख रुपए के लोन के लिए जो अप्लाई प्रोसेस करने वाले हैं, उसमें आपको सीधा तो 25 लाख रुपए तक का लोन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किसान साथियों, यहाँ पर जो सरकार ने नियम बनाया है उसमें आप 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन सीधा बिना गारंटी और बिना किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी के दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 25 लाख रुपए या बड़े स्तर का बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको सबसे पहले जो आपने छोटा लोन लिया है उसको आपको पूरा करना होगा, यानी टाइम टू टाइम किस्तों के रूप में जो पैसा होता है उसको चूकता करना होगा। और ये लोन जब आपका रेडी हो जाता है, यानी पूरा संपूर्ण लोन चूकता हो जाता है, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। और जैसे ही आप नए बड़े स्तर के लिए बिजनेस के लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर आप जो लोन 5 लाख रुपए का है वो फिर आपका लोन 10 लाख रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार जितना लोन आप हर साल 5-5 लाख रुपए की राशि बढ़ा सकते हैं और चूकता कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाएंगे तो आपका लोन 25 लाख रुपए हो जाएगा। अब बात आती है इस लोन के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिनकी आपको सख्त आवश्यकता पड़ने वाली है। तो लोन लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको जरूर पड़ेगी आवश्यकता, मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सब्सिडी में SC ST वालों को अलग से सब्सिडी दी जाती है। बैंक पासबुक की आवश्यकता भी पड़ेगी। एक आपका जो पशुपालन विभाग है, जिसमें आप पशुपालन का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपका डेयरी फार्मिंग हो या बकरी फार्मिंग हो या मुर्गी पालन हो या सुअर पालन हो, उसके लिए एक DPR फाइल यानी पशुपालन का एक बिजनेस प्लान रिपोर्ट होना जरूरी है। और कुछ आपके जरूरी डॉक्यूमेंट जमीन के भी होने चाहिए, यानी आपकी जमीन किराए की है या खुद की है, उसका आपके पास एग्रीमेंट, एक जमीन का डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको सबसे जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अब समझ लिया है कि 2025 में जो नई स्कीम चालू की है जिसका नाम है नाबार्ड और एक है PMEGP, ये दो विकल्प आपके लिए पशुपालन विभाग की ओर से शुरू किए गए हैं और सरकार भी आप सभी को मदद दे रही है। इनका जरूर फायदा उठा सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि इस वीडियो में जो आपको 2025 की लेटेस्ट पशुपालन लोन स्कीम के बारे में बताया, इसकी जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है और अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। इससे संबंधित कोई आपकी डाउट या सवाल है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसी लेटेस्ट और नई जानकारी के बीच आपके बीच फिर हाजिर होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको यह जरूर बताना होगा कि इस पशुपालन में आपके लिए नाबार्ड बेस्ट रहेगी या फिर PMEGP। आपने इन दोनों में से कौन सी स्कीम को सिलेक्ट करना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप जो PMEGP के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, और नाबार्ड से अगर कोई किसान पशुपालन के लिए लोन लेता है तो उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। नए वीडियो में उसी के बारे में जरूर जानकारी बताएंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा, तब जाकर आपका एक नया वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।